भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। डबल डबल माइक। तो मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि आप लोग यहाँ गिरिराज जी के साक्षात गिरिराज की शिला को अभिषेक किए। माइक की क्वालिटी अच्छी है, पास में बोलना पड़ेगा। के साथ कीर्तन समाप्त बजते हैं, कीर्तन जरूर किए हम और अभी भोग लग रहा है। भोग के बाद आप लोग के लिए प्रसाद यहाँ नहीं, शायद वहाँ होगा। तो ये कुसुम सरोवर और मानसी गंगा के बीच में ये एक स्थान है। प्राय हम लोग जब परिक्रमा करते हैं अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि गिरिराज के ऊपर चरण रखना हमारे लिए वर्जित है। और लेकिन जो भगवान के परिकर थे, जो भगवान के साथ गाय चराने वाले सखाए थे, वो लोग जब गाय चराने के लिए भगवान के साथ आते थे, हरे कृष्ण, दिस इज बेटर। तो उन लोग ने गिरिराज जी के ऊपर में आकर के गोचारण करते थे। गोचारण क्या करते थे? गाय अपना चरते थे, थोड़ी खिलाते थे, थोड़ी स्पून फीडिंग, ऐसे तो नहीं है। हम जैसे बैठा कर परिवेषण करते हैं, चाहे बफे सिस्टम हो चाहे बैठे सिस्टम हो, लेकिन गाय बछड़ के तो ऐसा करना है नहीं। वो अपने अपने चरते हैं। तो बच्चे क्या करते थे? वो खेलते थे। वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। नाम भर के लिए वाला है, लाना ले जाना यही दोनों काम है। बाकी दिन भर तो खेलना उनका, खाना पीना उनका, उनका अलग उनका अलग। तो ग्वाल, ग्वाल शब्द कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हरी 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 हरी, थोड़ा माइक का आवाज बढ़ाइए प्रभु। हरी, थोड़ा गेन बढ़ाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्वाल शब्द का अर्थ ही है कि जो गोपालन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाय के रखवाल करते हैं, जो उनको ग्वाल कहते हैं। भगवान बालक उम्र में थे तो उनके साथ जितने भी गोपालन करते थे, गाय के चराने के लिए आते थे, सब उन्हीं के उम्र के ही थे, सखागण थे। इन सभी को ग्वाल शब्द से पुकारा जाता है। रखाल बालक बंगाली में कहते हैं, जो गाय को रखवाल करते हैं। तो उन लोगों ने गाय जब अपने अपने घास चरती थी, ग्वाल लोग तो घास नहीं चरेंगे, तो वो क्या करते थे? वो चरते थे, वो अपना काम करते थे। वो क्या करते थे ना, इस स्थान पर आकर जैसे आप लोग बैठे हैं, वो बैठ जाते थे। बैठ करके बालक है चंचलमती, तो कहीं से फूल, कहीं से पत्ता, कहीं से पत्थर, कंकड़, मिट्टी उठा करके एक दूसरे को सजाने लगेंगे। ये उनका था। घर में से जल्दी जल्दी आते थे और कोई स्नान करते थे, कोई नहीं करते थे। उनको ऐसे जरूरी नहीं कि टॉयलेट जा करके स्नान करना, तिलक करना, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं था। बच्चे थे, नन ऑफ देम आर ना फर्स्ट ना सेकंड, कोई इनिशिएशन था नहीं। लेकिन सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट लेने के लिए टाइम नहीं था, बोलते पैकिंग कर दो, हम लेकर जाते हैं, जंगल में ब्रेकफास्ट करेंगे। आ जाते थे तो वहाँ बैठ करके एक इवेंट होता था ब्रेकफास्ट का। सब बैठ करके जो अपने अपने ब्रेकफास्ट पोटली लेकर आए थे, सब खोलते थे
सब। लेकिन खाने का जो परिपाटी था वो यही था कि कृष्ण बलराम बीच में बैठेंगे और सारे उनके जो सखागण चारों तरफ राउंड राउंड करके बैठेंगे। राउंड कर बैठने का रहस्य ये था कि भगवान जब अपने सखाओं के बीच में रहते थे वो सर्वव्यापी हो जाते थे। कोई भी ग्वाल उनको देखता था, उनके श्रीमुख दर्शन होता था, चाहे सामने हो, साइड हो, पीछे हो, कहीं भी रहो, चारों तरफ वहीं देखते थे। लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि भगवान नहीं थे चतुर्मुख दशमुख होकर चारों तरफ घूमकर देख। नहीं, भगवान आपके साथ बात कर रहे हैं, पीछे उनके साथ ही बात कर रहे हैं, उनके साथ ही बात, एक साथ में सभी फील करते हैं कि मेरे ही ओर देख रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं। इस प्रकार से तो सारे ग्वाले अपने आप को कृतार्थ मानते थे, क्योंकि उनके प्राणधन श्री राम श्याम बीच में बैठे हैं और अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, कलेवा करने जा रहे हैं। सभी आपने अपने पैकेट, तभी जमाने जो पैकिंग मटेरियल्स था, प्लास्टिक तो था ही नहीं, नेचुरल पैकिंग मटेरियल्स होगा, कोई पत्तल का, कोई क्या, कैसे, तो खोलते थे, खोल करके अपना अपना ब्रेकफास्ट निकालते थे। तो सभी निकालते थे। सभी का यही इच्छा है कि हम तो खाते हैं लेकिन श्री राम श्याम को सबसे उत्तम पदार्थ मिलना चाहिए, सबका मन में यही इच्छा था। तो सब निकाल करके देखते थे, आज मैया ने ये दिया, थोड़ा मुंह में एक टुकड़ा डालते थे, एक और मुंह में लेते थे। जब टेस्ट बोले वाह कन्नू क्या टेस्ट है, क्या बताऊं, आपके क्या लेकर आया ना मैया, आज मैं तो दही भात है, दही खट्टा, छी, तुम क्या लाए हो, खास्ता कचौड़ी, क्या टेस्टी है। अब एक मुंह में एक और लेकर के, कृष्ण मुंह दिखाते हैं, उनके मुंह में देखते हैं, एक और खाते थे। दूसरे वाला को बोलता मैं परोठा लेकर आया, गोभी वाला, कोई क्या, सब अलग अलग आइटम, सभी ने एक एक बार मुंह में लेकर के उनका प्रशंसा करते थे और भगवान को खिलाना चाहते थे। भगवान खाते भी थे, खाते थे। आपने आइटम को जो रेख करके बोलते हैं तो सबसे खट्टा, और सबके आइटम लेकर खाते थे। अब जब सारे सखाएं अपने अपने घर से लाए हुआ आइटम लेकर के खुद खाते थे और कन्नू को खिलाते थे, तो उनके बीच में मधुमंगल रहते थे। मधुमंगल ग्वाले नहीं थे, ग्वालों के साथ रहते थे, लेकिन गाय उनका होता नहीं थे, ना गाय के रखना उनका दायित्व था। तो फिर क्यों जाते थे ग्वाल साथ में? वो बोलते थे मैं इसलिए जाता हूँ कि आप लोग खाएंगे कैसे, प्रसाद खाएंगे, प्रसाद बिना ब्राह्मण को दिए होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं ठिका लिया हूँ कि जो आप खाएंगे मुझे भोग चढ़ाकर फिर पाओ, फिर कल्याण होगा, इसलिए मैं आता हूँ। ना तो मेरा गाय बछड़ा है, ना मुझे कोई रखवाला करने का। उनका केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना था, सभी लोग जो खाएंगे पहले उनको ऑफरिंग करके पाए। तो बोलते हैं कि वो तो सब मुझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं खाऊंगा, लेकिन मैं तो घर में से, और घर में से ब्राह्मण के परिवार था। जब स्वयं ब्रजराज नंदन दही चावल लेकर के आए हैं, तो उनका एक कमंडल लाए थे, डब्बा देखे, वो खट्टा छाछ था उसके अंदर, तो उसको निकाले, एक ढोक मुंह में डाले, बोले इतनी खट्टी है, कन्नू को कैसे दूं? लेकिन वो तो जिद करेगा कि सबसे मैंने खाया, आप क्यों नहीं दे रहे, सबसे ज़्यादा टेस्टी आपका होगा, आप ब्राह्मण बाई कास्ट, आपका बड़े शुचिपूर्ण बहुत शुद्ध आहार होगा, आपका लाओ। लेकिन ये उनके लायक नहीं है, मैं उनको दे नहीं सकता हूँ एक खट्टी छाछ, तबीयत खराब हुआ उसका, लेकिन मानेगा थोड़ी हो, क्या करूं? तो मधुमंगल उठ जाते हैं, उनके मन में चिढ़ आता है कि मैया मुझे क्यों दे दिया आज, इसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया तो सही, मैं तो देखा नहीं था, यही दे दिया। तो ले करके थोड़े झाड़ी के पीछे जा करके उसको निकाल करके वो जल्दी जल्दी से पी लूँ ताकि बचे ना, तो कानू मांगने से को मिलेगा नहीं, खत्म हो गया। और फटाफट जा करके उल्टा करके मुंह में सारे डालते हैं, फटाफट, कितने पिएंगे जल्दी। और कन्नू ने देख लिया,
मतलब मध्यमंगल आप कहाँ पीछे जा रहे, कोई स्पेशल आइटम जरूर लाया होगा। चलो हमको नहीं दे रहे स्पेशल आइटम। भगवान दौड़ के जाते हैं, 2 को साथ में ले जाते हैं, पकड़, वो देखा कि कृष्ण आ रहे हैं तो फटाक से डाउनलोड कर दिया सारे, और सारा अंदर नहीं जा पाया, जितने अंदर गया बाकी मुंह में रहा। क्या था बोला नहीं जाता, खाली देखा था कुछ नहीं है, मुंह में बोला नहीं जाता। अब बेचारे बोले कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा खास आइटम था जो अकेले खाएगा, किसी को देना नहीं चाहता, इतने सुंदर वस्तु था। भगवान बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सभी का खाया हूँ, तेरे से कैसे नहीं खाऊंगा, तू अकेला सब खा जाना। वो बोलता है भाई तेरे लायक नहीं, बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंह में बंद। इशारा से साइन लैंग्वेज उसको समझ नहीं, साइन लैंग्वेज का कोर्स किए नहीं थे तो समझ नहीं आ रहा था। तो भगवान पास में जाते हैं, कमंडल दिखाते, कुछ नहीं, बोले इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो चाहिए, कोई स्पेशल आइटम तूने लिया है ही नहीं, कैसे लूंगे भाई, है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या ये तो है, नहीं क्या मेरे मुंह में अंदर है। भगवान ने सीधा दबा देते हैं, पिच करके सारे निकल आता है। भगवान मुंह में लेते हैं, पूरे शरीर मुंह सब हो जाता है, उनके मुख के अंदर से छाछ, भगवान उसको लेते हैं, चाट चाट करके खाते हैं। हम लोग को तो घृणा आता है, लेकिन ये है हमारे प्रभु, ऐसे जब डीलिंग करेंगे, कौन है उनके साथ मित्रता तोड़ सकता है, संभव है, सोचा भी नहीं जा सकता। ये हमारे प्रभु है, कभी इस चीज के लिए पीछे नहीं हटते हैं, चाहे मुख में उल्टी करके दे दे, कुछ भी दे दे, है तो मेरा मित्र, मेरा ही तो है, और किसका। ये भगवान की भाव था। इस प्रकार से यहाँ कई लीलाएं करते थे। भोजन का, भोजन हो जाने के बाद डेकोरेशन का, अब टाइम पास कैसे होगा, गाय तो अपने चरते हैं, वो करें क्या, तो उठा कर कोई पत्तल ला कर आएगा, कोई फूल लेकर आएगा, माला बनाएंगे, कोई मिट्टी ला कर इसको पानी के साथ मिला करके चंदन बनाएंगे, बोले राम श्याम बैठ जाओ, हम आपको श्रृंगार करेंगे। मैया ने, जसोदा रोहिणी ने जो वेश अलंकार उनको उतार देंगे, ये क्या है, वन वेश करेंगे, वन के उपयोगी वनस्पति द्रव्य से, ये सब वन धातु, मिट्टी, पत्थर, फूल, पत्ता से लेकर के श्री राम श्याम को सजावट करेंगे। क्या खूबसूरत बनवेश, वही बनमाला, बन के मिट्टी के चंदन, उसी के तिलक और नाना प्रकार के पत्थर, इस प्रकार से बाजू में, गले में, केस में, बिल्कुल बनमाली वेश, बनवेश सजाते थे। फोटो, स्मार्टफोन नहीं होता था, फोटो खींच कर सेव कर देते, लेकिन जरूर अपने हार्ट डिस्क में, हृदय में, आंख से लेकर के हृदय में फुल सेव करके रखते थे, ऐसे रूप छवि को। इस वेश को तो सचमुच ब्रज में नंद जसोदा और जो भी ब्रजवासी उसको नहीं देख पाते थे, क्योंकि शाम तक वो फेड हो जाता था और फिर जाते जाते निकल जाता था। ये जो फ्रेश ब्रजवेश, उसका तो केवल ब्रज के ये वन, गाय बछड़े और उनके साथी ग्वाल, ये ग्वालों के बीच में भगवान के साथ दिन भर के ये जो विशेष लीलाएं, इस प्रकार नाना प्रकार के खेल करेंगे। बेश हो जाने के बाद बोलेंगे चिड़िया आकाश में उड़ते हैं, हम तो उड़ नहीं सकते, हम नीचे उनके पीछे फॉलो करेंगे, ऊपर से जा रहे हैं हम नीचे से जाएंगे, बाई एयर बाई रोड कंपटीशन होगा। तो इसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिड़िया के, प्राणी को, किसी को इमिटेशन करते थे। ओ कोयल आकर के आवाज़ करेगा, वाला अब हम ही आवाज़ करेंगे, तो कोयल की आवाज़ को इमिटेशन करना, कोई पशु पक्षी, बस यही दिन भर इसी काम चलता था, वही खेल चलता था। तो इसी प्रकार के स्थान है, सारे सखाओं के साथ भगवान श्री राम श्याम ने इस स्थान पर, ग्वाल मतलब आपने परिकर सखाओं के साथ, उकुर कहते हैं, ये एक कुंड था जिसमें पानी हुआ करता था, पानी के बिना काम नहीं चलेगा, हाथ पैर धोएंगे, कुछ करेंगे
कुंड था, इस कुंड के चारों तरफ बैठ करके आपने भोजन लीला, आपने सजा श्रृंगार लीला, आपने बाकी नाना प्रकार के खेल कूद अहीं क्या करते थे। इस बीच में कभी कभी सारे ग्वालों को इस खेल में फंसा करके राधिका आदि गोपी वो आते थे, बोले हम क्या करें, हमारा तो गाय भी नहीं है। वो आ करके फूल तोड़ने के बहाने कुसुम सरोवर के फूल बगीचा में आ जाते थे। भगवान को पता चल जाता था, चुप से उनको कोई काम में लीला फंसा करके निकल जाते थे। वहाँ जाकर उनके साथ भी हो जाते थे। उनके जा कर के गुस्सा हो जाते हैं, क्या हमारे और तो टाइम ही नहीं देता, सब उनके दिन भर उनके साथ था। नहीं नहीं, अभी आ गया ना आपके पास, कोई नहीं है, वो अपने खेलते में आ गया। तो बैठ जाते थे राधा रानी के पास में, बोले आपका केस विन्यास कर लेता हूँ। कंगी ले करके पीछे बैठ करके उनके केस कंगी करने लगते थे और उसमें फूल बांधते थे, उनको जुड़ा बनाते थे। इस प्रकार के काम भगवान भी करते थे यहाँ बैठ करके। तो इसे नाना प्रकार के सखा और सखियों के साथ में लीला से यही स्थान उत्प्रोत है। अब भगवान चले गए, इस स्थान की अवस्था भी इस प्रकार है, लेकिन यही है इस गोवर्धन भगवान के लीला भूमि। श्री गोवर्धन अभी हम आते हैं, चप्पल पहनकर जब आते हैं डर लगता है, पता नहीं 3 बार देखना पड़ता है कांटा तो नहीं है, कैसे है यह हम दशा। क्योंकि गोवर्धन हमको सर्विस मूड में नहीं है, गोवर्धन तो कृष्ण की सेवा मूड में। जब कृष्ण की सेवा भावना में गोवर्धन रहते थे, वो लोग तो चप्पल कोई नहीं पहने थे, सारे ग्वाले। गाय का तो चलो हार्ड फूड है, वो तो टूट फूट तोड़ देंगे, लेकिन ये छोटे छोटे ग्वाले सुकुमार सुकुमल चरण होता था। लेकिन वो जब आते थे, गिरिराज जी की सेवा भावना तो सीमा से परे है। उनका जो कठोर पत्थर कंकण ये सब मेल्ट होकर के पाउडर के जैसा कोमल हो जाता था, कीचड़ जैसे हो जाता था। पैर रखने थे लगता कि कितने नरम कितने मुलायम ऐसे लगता था। ठंडी के समय आते तो गर्म लगता था, गर्मी के समय आते तो ठंडी लगता था। कभी ज़्यादा धूप हुआ तो सुंदर सुंदर कंदर कंदमूलम, कंदराएं गुफाएं होती थी। गुफाएं बोलेंगे गुफा, आजकल हम जाते हैं, गर्मी ऐसी नहीं है, नो रिजेक्ट, आप नहीं लेते। बुरी जनपद को गाली देंगे, कैसा रूम, नो अटैच बाथरूम, नो एसी, नो आईना, ऐसे कैसे दिया। लेकिन ऐसा नहीं, गिरिराज जी आपने व्यवस्था से, जब इलेक्ट्रिसिटी तभी जमाने में था नहीं, लेकिन ये जो कंदराएं जो गुफाएं होता था उसके अंदर ऐसे नेचुरल फिटिंग किए थे। कई प्रकार के मणि इस गुफाओं के पत्थर में खंजा हुआ था। उसके अंदर जाएंगे ऑटोमेटिक, डे में लाइट नाइट में भी लाइट। और इतने गुफाओं के तो अंदर ठंड शीतलता तो रहता ही है, ऑटोमेटिक शीतल है ही है, सेंट्रल एसी प्लस लाइटिंग है, प्लस इतने सुंदर स्वच्छ मणि जिसमें अपन मुख भी देख सकते हैं, और झरना साथ में था। तो इसलिए पीने के लिए कई प्रकार के झरना के मधुर जल, कभी कभी मधु, कभी कभी आम पीलू आदि के फल रस, और वो जो गुफाएं इतने सुंदर मखमल के बेड की तरह नरम मुलायम हो जाता था, और नाना प्रकार के मणि माणिक्य से नाना प्रकार के कलरफुल लाइट, और स्वच्छ जैसे बिल्कुल आईना मिरर फिट हुआ है, इस प्रकार से व्यवस्था करके रखते थे, जिसमें ग्वाले लोग जा करके विश्राम करते थे। और कभी खाने के लिए मन करे तो जूस है, कंदमूल है, बिल्कुल रेडी सब प्रकार के खाद्य। खेलने के लिए मन करे तो कई पुष्करणियाँ हैं, पुकुर है, पुकुर मतलब कुंड पुष्करणियाँ, वहाँ जाके पानी में स्विमिंग करो, खेलो, कुछ भी करो। तो इस सारे प्रकार के जो एक बालक चाहता है अपने टाइम स्पेंड करने के लिए, हर प्रकार के विशेष व्यवस्था गिरिराज करके रखते थे। इसीलिए कोई भी ग्वाल और ग्वाल के एचओडी श्री राम श्याम और कहीं नहीं जाने के लिए मन नहीं करते थे, वहीं आया करते थे। तो ये गोवर्धन जी की विशेषता है। गोवर्धन उनको सेवा करने के लिए इस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करके रखते थे। हर प्रकार से जो जैसे उनको आवश्यकता होता है ऐसे व्यवस्था करके रखते थे, उनके मन जान करके। इसलिए वो हमेशा वहीं रहा करते थे, वहीं से।
सुबह से शाम तक यही रहते थे आकर के। और क्योंकि सुबह से शाम तक भगवान अपने स्टाफ के साथ यही रहते थे, तो राधिका दी सखीगण बोले और दूसरा जगह जाकर फायदा क्या है, वो तो यही होंगे, यहीं चलो, किसी बहाने से यहीं आते थे। तो इसलिए श्री गोवर्धन गिरी प्रसिद्ध है, जहाँ पर भगवान अपने समुदाय गाय बछड़ के साथ, सारे ग्वालों के साथ हर दिन यहाँ समय बिताते थे। यहीं पे उनके हर एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होता था। इसी कारण से गोवर्धन की पूजा किए। बोले इंद्र को क्या पूजा के, थोड़ा पानी बरसा कर देते, ये तो सब कुछ देता है, पानी भी देता है, भोजन भी देता है, सोने के लिए जगह भी देता है, खेलने के लिए जगह देता है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूस और व्हाट नॉट, गायों के लिए घास, सब कुछ देता है। तो इसलिए उनको पूजा करे, इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा। तो गोवर्धन जी को इसलिए पूजा की क्योंकि गोवर्धन जी भक्त थे। क्यों भक्त? क्योंकि भक्त का एकमात्र एजेंडा है भगवान की सेवा, सेवा को ही भक्ति कहते हैं। और हर प्रकार के सेवा करने के लिए गोवर्धन जी हमेशा तैयार रहते थे, इसलिए भक्त श्रेष्ठ है। और भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे से भी मेरा भक्त बड़ा है, भक्त को पूजा मेरे से भी अधिक पूजा होना चाहिए। यही सिद्धांत के अनुसार भगवान गोवर्धन जी को आपने ऊपर उठाकर धारण किए और गोवर्धन जी को स्वयं पूजा किए, करवाए, करने के लिए बोल गए। केवल पूजा नहीं किए, प्रणाम नहीं किए, भोग अर्पण नहीं किए, उनका परिक्रमा सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि भक्त है। जैसे भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हर समय हर प्रकार से तैयार रहता है, भगवान भी उनके कंपटीशन उसके ऊपर रहते हैं। हर समय से भक्तों को और बड़ा करना चाहते हैं। भक्त भगवान को बड़ा करेगा और भगवान भक्त को बड़ा करेंगे। ये दोनों में होड़ अनादिकाल से चलती आया है। तो इसी कंपटीशन में से एक गिरिराज जी महाराज है ना नहीं। तो इसलिए गिरिराज जी को कभी बोलते हैं ये भक्त है या भगवान है, ये दोनों ही है। अभी हम सुबह आलोचना कर रहे थे कि गिरिराज जी को पूजा करने के लिए भगवान बोले तुलसी मंजरी देना। तुलसी मंजरी तो साक्षात विष्णु तत्व भगवान का अलावा और कोई ग्रहण नहीं कर सकते, तो मतलब ये साक्षात भगवान है। और दूसरे पार्टी कहते हैं कि तुलसी मंजरी चढ़ा दे, तो भक्त है, वो भक्त ही है और भगवान ही है, अभिन्न तत्व है उनका। तो ऐसे से गिरिराज जी एक ही है जिनमें दो तत्व सम्मिलित है, स्वयं भक्त भी है, भक्तराज है और भगवान भी है, दोनों हैं। तो इसलिए अगर हम लोग ऐसे महापुरुष जो भक्त के सबसे श्रेष्ठ हैं, भक्तों में, भक्ति में, सेवा करने में, और भगवान भी है, जिनको भगवान भी भगवान मानकर पूजा करते हैं, और फिर दूसरा के बाद क्या कहें। तो ऐसे श्री गिरिराज ही हैं, एक ही हैं जो भगवान के द्वारा नोटिफाइड किया गए हैं। और जितने बोले हमारे जितने भक्त होंगे सब यहाँ आकर के इसे पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, भोग लगाएंगे, उनके बारे में कथा सुनेंगे। ये भगवान की व्यवस्था था, ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यवस्था करके बुलाया। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण का प्लान तभी से था। जितने मेरे युग युग में भक्त होंगे समय निकाल करके यहाँ आएंगे। ये गिरिराज के जुग पर्जन जुगपत उनके प्रशंसा, उनके लिए पूजा का व्यवस्था है, प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। तो उनमें से ये एक स्थान है गिरिराज परिक्रमा में, भगवान की लीला स्थली है, भगवान की अपने सखाओं की, सखियों की, ये उनके नित्य, क्योंकि नित्य आते थे, नित्य लीला के एक स्थान है जहाँ पर आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। साक्षात गिरिराज तलहटी क्या गिरिराज ही है, ये गिरिराज जी के ऊपर ही है, तलहटी क्या, ऐसे वर्णन आता है। आप लोग गए कि नहीं? आप जहाँ रुके हैं उससे थोड़े ओगो जा करके लेफ्ट साइड जाएंगे, एक गांव है पैठा गांव। ये सब पहले जो परिक्रमा होता था 40 किलोमीटर था, सनातन गोस्वामी करते थे, वही सब आता था। आजकल तो कम करते 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 20 में पहुंच गए, आधा ही हो गया। पता नहीं और 10-20 साल के बाद और कितना होगा, 10 होगा ही क्या होगा। आगे चल करके 2-4 पीढ़ी के बाद एक झंडा गाड़ देंगे, बोले वो गिरिराज जी यहीं थे, परिक्रमा कर लो जाए। ये तो आपके महासौभाग्य है, कम से कम गिरिराज सामने दिखाई पड़ते, वो जाएंगे, वो भी शायद समय आएगा दिखाई नहीं पड़ेगी, इस स्थिति है। नहीं तो पैठा ग्राम आज भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि वहाँ वो विग्रह अभी भी विद्यमान है। आप सुने होंगे कथा, एक बार भगवान
चंद्र सरोवर के पास वो रास करते थे, अंतर्ध्यान हो गए तो नारायण रूप प्रकट किए थे। चतुर्भुज टेस्ट करना चाहते थे इस नारायण रूप में। अभी दर्शन खुल गया है, आप लोग का करके ऐसे दर्शन कर सकते हैं। और 56 भोग के विशेष भव्य दर्शन है, साक्षात गिरिराज उनको आरोग रहे हैं। आप भी दर्शन करके आघ्राणम अर्धभोजनम देख करके घ्राण लेकर के प्रसाद ले लीजिए, बाकी पूर्ति वहाँ होगा पंडाल में। हाँ। अरे